This call is now being recorded. Okay, good afternoon, everybody. Good तो afternoon. मॉर्निंग के जो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने मॉर्निंग सेशन में देखा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं विद इन 5 मिनट्स। राइट, आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। After that, we have seen advantages and disadvantages of an IC engine. उसके बाद components of IC engine। IC engine के कौन कौन से बेसिक components होते हैं, जैसे कि सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक पिन, गजन पिन, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्लाईव्हील का फंक्शन। हमने समझा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील, नोमेनक्लेचर ऑफ आईसी इंजन, कि भाई टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, वी हैव सीन इन डिटेल। नाउ उसके बाद हमने देखा कि जो कंप्रेशन रेशियो है, ये कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, और सीआई इंजन के लिए इसकी क्या रेंज होती है, और एसआई इंजन के लिए क्या इसकी रेंज होती है। आफ्टर दैट वी हैव सीन एसआई एंड सीआई इंजन। हमने समझा कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। सीआई इंजन और एसआई इंजन 4 स्ट्रोक इंजन की क्या किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है और किस तरह से ये वर्क करता है। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई एंड एसआई इंजन। राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए बीच बीच में। देन वी हैव सीन अ डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन्स। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। राइट, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस होता है, और व्हाट इज स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो आईसी इंजन का ये पार्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो ऐड हुआ है इस बार, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चलिए तो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक, अभी देखिए एक बार रिकॉल कीजिए जरा, आईसी इंजन में क्या हो रहा था बच्चों। आईसी इंजन में क्या हो रहा था, आईसी इंजन में आपको एक बार मैं आपको ये स्लाइड दिखाता हूँ, दिस वन। कोई भी आईसी इंजन की एक स्लाइड देख लेते हैं, इसको देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है भाई, कंबस्शन हो रहा है इनसाइड द इंजन, इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कंबस्शन हो रहा है, और पिस्टन के टॉप पे क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर फोर्स, थ्रस्ट मिल रहा है, पावर मिल रही है, और उसकी वजह से हमको क्या मिल रही है, एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रही है पिस्टन के थ्रू। और उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं किसमें, रोटरी मोशन में, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। बोलो यस और नो। आईसी इंजन में क्या हो रहा है बच्चों, आईसी इंजन में क्या हो रहा होता है, आईसी इंजन में हमको जो पावर मिलती है, वर्क मिलता है, यानी कि ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन हमको मिलती है। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक की हेल्प से हम उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमारी जो व्हीकल्स हैं वो हमारी व्हीकल्स आगे की तरफ मूव कर सकती हैं। ठीक है, हम उसको रन करा सकते हैं अपनी व्हीकल्स को, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो। ठीक है, लेकिन अब इसका जो देखिए इसमें कंबशन होता है। सबसे बड़ी बात देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, कंबशन हो रहा है। और कंबशन किसका होगा, किसी गैस का कंबशन होगा, या फिर डीजल का कंबशन होगा, पेट्रोल कंबशन होगा। और आप सभी जानते हैं कितना पॉल्यूशन एमिशंस कितना ज्यादा होता है, हाई लेवल का एमिशंस होता है। ठीक है, इन केस ऑफ आईसी इंजन। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, कितना जो है जबरदस्त तरीके से इस पे एक तरह से मतलब कोशिश करी जा रही है कि आईसी इंजन का कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डेंजरस बहुत ज्यादा इसमें इस तरह के पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी इस तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज वेरी डेंजरस टू हेल्थ, दैट इज वेरी डेंजरस टू एनवायरमेंट। ठीक है, तो अभी क्या है कि आईसी इंजन को अगर एलिमिनेट कर दें तो पावर कहां से मिलेगी हमको। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट आप समझिए,
इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होगा, जो हमको फोर्स या पावर या थ्रस्ट या वर्क जो मिल रहा था गाड़ी को आगे चलाने के लिए, वो मिल रहा था हमको अभी कंबशन प्रोडक्ट से। वहां पर एक्सपेंशन हो रहा था, पिस्टन, एक पिस्टन के ऊपर हमको फोर्स मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या है, आईसी इंजन को पूरा तरह से एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ पर जो पावर मिलेगी हमको किससे मिलेगी बच्चों, मोटर से मिलने वाली है। किससे मिलने वाली है, मोटर से। ठीक है, तो एक मोटर लगी होगी, उस वो मोटर रोटेट कर रही होगी, मोटर की शाफ्ट रोटेट कर रही होगी। मोटर किस चीज से चलेगी बच्चों, मोटर किस चीज से चलेगी, बैटरी से। बोलो, यस मोटर सर, किस चीज से चलेगी, बैटरी से बैटरी सर। से चलेगी, और बैटरी को चार्ज इंजन भी से। करना पड़ेगा। तो यस यानी सर। कि आईसी इंजन को हटा दीजिए, एमिशंस खत्म हो जाएगा। जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी, पॉल्यूशन जो क्रिएट हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा अगर हम बैटरी और मोटर का यूज कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या करने वाले हैं हम, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करेंगे और बैटरी से उसको हम रन कराएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बैटरी, ये फ्यूल नहीं भर रही है यहाँ पर, मोहतरमा जी क्या कर रही है, ये चार्ज कर रहे हैं सर। चार्ज कर रही है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस गाड़ी के अंदर क्या हो रहा होगा, बैटरी होगी और मोटर होगा, बैटरी प्लस मोटर। ठीक है, मोटर से हमको पावर मिलेगी, एक या एक से ज्यादा मोटर हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे थे आईसी इंजन के अंदर एक या एक से ज्यादा सिलेंडर हो सकते थे। जितनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करनी है उतनी ज्यादा आप सिलेंडर लगा दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर एक या एक से ज्यादा मोटर हो सकती है। तो यहाँ पर हमको मोटर से मिलेगी पावर व्हीकल्स को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो टू स्ट्रोक तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट के अंदर आ गए हैं, राइट। यस सर। यस सर। आपने देखा होगा ये टाटा की जो नेक्सॉन गाड़ी है, ये प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है। इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर आईसी इंजन नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है बच्चों, इसके अंदर जो आईसी इंजन है दैट इज नॉट अवेलेबल। इसके अंदर क्या है, सिर्फ मोटर और बैटरी लगी हुई है। बैटरी सर। नेक्स्ट एक आपने एग्जाम, बहुत सारी गाड़ी है, जैसे कि आपने ये देखा होगा महिंद्रा की KUV 100, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो चलिए एक बार समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आईसी इंजन पूरे तरह से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्योंकि बहुत ज्यादा एमिशंस प्रोड्यूस हो रहा था आईसी इंजन से, तो पूरा का पूरा एमिशन खत्म हो जाएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो पढ़िए जरा इसको। एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज अ व्हीकल दैट यूजेस वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर फॉर प्रपल्सन। प्रपल्सन मतलब जो पावर मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी आपको, गाड़ी को, व्हीकल को मूव कराने के लिए जो पावर मिलेगी आपको कहाँ से मिलेगी, मोटर की हेल्प से मिलेगी मोटर। आपको। ठीक है, जबकि इंटरनल कंबशन इंजन में जो पावर आपको मिल रही थी, वो हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर फ्यूल को बर्न करा रहे थे, कंबशन करा रहे थे इनसाइड द सिलेंडर। जब सिलेंडर के अंदर आप कंबशन कराओगे तो वहां से आपको क्या मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन, जो गाड़ी हमारी आगे मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर से आप क्या कर देंगे, आईसी इंजन को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बैटरी लगी हुई है, दिस इज अ बैटरी एंड दिस इज चार्जिंग प्लग। बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्लग लगा हुआ है। उसके बाद ये हो गए इसका जो रियर व्हील हो गए, दीज आर द रियर व्हील। उसके बाद यहाँ पर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, पावर कन्वर्टर यहाँ पर एक कन्वर्टर लगा होगा जो कि क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, जिससे हमारी मोटर चलेगी। और मोटर के शाफ्ट से, जैसे वहां पर आप देख रहे थे ना क्रैंक शाफ्ट थी एक, तो क्रैंक शाफ्ट से हमने मेन शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जो मोटर की शाफ्ट होगी, एक मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करेंगे, शाफ्ट को, मेन शाफ्ट को कनेक्ट करेंगे और हमारी जो व्हीकल है वो इजिली मूव कर सकती है। तो यहाँ पर तो वो वाली टेंशन भी खत्म हो गई कि भाई जैसे कि पिस्टन सिलेंडर में क्या हो रहा था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, रोटेरी मोशन में। तो यहाँ तो हमको मोटर से पहली कौन सी मोशन मिल जाएगी बच्चों, रोटेरी मोशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म और भी सिंपल हो जाता है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर तो ये सर कॉस्ट एफिशिएंट भी होती होगी। कॉस्ट एफिशिएंटली तो नहीं होती है, दिक्कत तो यही है। अभी देखेंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। हाँ, इसका जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल का जो कंस्ट्रक्शन वो तो सिंपल हो गया, क्योंकि इसके अंदर से क्या हो गया बच्चे, आईसी इंजन खत्म हो गया, बहुत सारा मेंटेनेंस भी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं अभी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी बहुत ज्यादा नहीं है मार्केट में, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द ड्रॉबैक।
ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और फायदे तो इसके बहुत सारे हैं ही, अभी देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फर्स्ट वन, कि बेटर फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए तो बेटर है क्योंकि एमिशंस यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। आईसी इंजन में तो कितना धुआं निकलता है आप देखते हैं, कितना धुआं निकल रहा होता है। डीजल इंजन की तो बात ही मत करो, कितना जो है पॉल्यूशन होता है उससे। ठीक है, तो बेटर फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, मतलब 0% एमिशन इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज आर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज लेस एक्सपेंसिव देन फ्यूल्स। भाई डीजल पेट्रोल के मुकाबले अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसकी जो कॉस्ट है वो कम है। सस्ती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस मेंटेनेंस एट लोअर कॉस्ट। इसका मेंटेनेंस कम हो जाएगा। क्यों मेंटेनेंस कम हो जाएगा? क्योंकि भाई इसके अंदर आईसी इंजन तो है नहीं, अब कोई आईसी इंजन इसके अंदर नहीं है, सिर्फ बैटरी और मोटर है। आप देखते हैं, आप घर में अपनी एक बैटरी रखवाते हैं, कई कई साल तक बैटरी चल जाती है। यस और नो? यस सर। लिथियम आयरन की बैटरी इसके अंदर यूज होती है क्योंकि इंजन कोई मूविंग पार्ट्स बचा ही नहीं इसके अंदर, तो इसका जो मेंटेनेंस है दैट इज वेरी लेस मेंटेनेंस एट लोअर कॉस्ट। दूसरा, प्रोड्यूस लेस नॉइस, लेस नॉइस प्रोड्यूस करेगा। आप कभी देखना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पास खड़े रहेंगे, गाड़ी स्टार्ट रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट है। लेट अस फोकस ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पहला, सबसे जो इसका मेजर ड्रॉबैक है दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव शॉर्ट रेंजेस फॉर ड्राइविंग। आप लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते आप? लॉन्ग ड्राइव पर आप नहीं जा सकते। कौन सी गाड़ी में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल। भाई आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, आप निकल पड़े हैं कहीं टूर पर, निकल रहे हैं, 1000 किलोमीटर का टूर है। अब इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज 150, 250, 350। 350 से ज्यादा रेंज अभी है नहीं किसी गाड़ी में। हालांकि कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि जो इसकी इसकी रेंज बढ़ाने की कोशिश, भरपूर कोशिश कर रही हैं, लेकिन आई थिंक अभी 350 से ज्यादा किसी गाड़ी की रेंज नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप गाड़ी लेकर के निकल गए, आना जाना था आपको 1000 किलोमीटर, 350 पे जाकर के आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, तब क्या करोगे आप? तो ये सबसे इसका जो मेजर ड्रॉबैक यही है अभी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव शॉर्ट रेंजेस फॉर ड्राइविंग। ठीक है, बहुत ज्यादा दूरी तक आप इस गाड़ी से नहीं जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, चार्जिंग कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर मान लीजिए चार्जिंग, अगर मान लीजिए चार्जिंग आपकी 20 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर में अगर चार्जिंग हो जाए, बैटरी चार्ज हो जाए, तो बीच बीच में स्टेशन बन जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन। भाई अगर आप चार्जिंग स्टेशन बना देते हैं तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी, शॉर्ट रेंज वाली। भाई जाएंगे, जैसे कि आप फ्यूल को भी तो आप फ्यूल भी तो बर्बाद है गाड़ी में, इस तरह से बैटरी को चार्ज कर लेंगे। लेकिन क्या होता है बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है अभी। ठीक है, लॉट ऑफ टाइम इज टेकिंग फॉर चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है अभी। चार्जिंग कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, फुल बैटरी को हालांकि ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। मैं एक दिन देख रहा था इसको, तो 10 to 12 आवर्स लग जाते हैं, 10 to 12 आवर्स लग जाते हैं बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए। ठीक है, अब आप बताइए 10 से 12 घंटे आप रुक करके, ऐसा तो नहीं कि बैटरी को चार्ज करेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है। अभी कोशिश कर रहे हैं, कंपनी कोशिश कर रही है कि इस टाइम को धीरे धीरे कम कर रही है। हालांकि जो कंपनी के स्टेशन है, जो चार्जिंग स्टेशन कंपनी के हैं, वहां पर 1 to 2 आवर्स में भी बैटरी चार्ज हो जाती है। बट वो जो उनके स्टेशन है दैट इज दोज आर वेरी कॉस्टली। अगर आप घर पे चार्ज करना चाहते हैं, जो वोल्टेज आपके घर में, जो आपके पॉइंट्स आपके घर में आता है इलेक्ट्रिसिटी, उस पर 10 to 12 आवर्स लग जाएंगे। इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई है अभी, ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी है। तो अगर आप सेम पावर, सेम गाड़ी की सेम हॉर्स पावर की गाड़ी अगर आप आईसी इंजन खरीदें, आईसी इंजन की जिसमें आईसी इंजन लगा हुआ है कन्वेंशनल गाड़ी, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, सेम पावर की बात करेंगे, सेम बाकी सारी चीजें सेम रख दीजिए उसमें, जो भी उसकी जो फैसिलिटीज हैं, तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। नेक्स्ट, चार्जिंग स्टेशंस आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। चार्जिंग स्टेशंस नहीं है सब जगह अवेलेबल, दैट इज, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं ऐसे, और इन पर जो है कंपनी लगातार काम कर रही है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इतना लिखना है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, क्या फायदे हैं इसके, क्या नुकसान हैं। फायदे तो बहुत ज्यादा हैं, फायदे तो इसके बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम
कुछ ड्रॉबैक्स हैं अभी जिनको ओवरकम करने का प्रयास किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, सब्सिडी मिलती है, आपको पता है। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। चलिए नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये हाइब्रिड का क्या मतलब होता है बच्चों, आप में से कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? सर जिसमें दोनों चले एक साथ, आईसी इंजन भी हो और बैटरी से भी चले। एग्जैक्टली जिसमें क्या होगा, बैटरी भी होगी यानी कि मोटर भी होगा और आईसी इंजन भी होगा। तो जैसे ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। जैसा कि हमने देखा आईसी इंजन में जो पावर मिलती है गाड़ी को आगे मूव कराने के लिए, व्हीकल को मूव कराने के लिए जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है? आईसी इंजन से मिलती है हमको, मतलब जब फ्यूल को बर्न कराते हैं। नाउ नेक्स्ट मैंने बात करी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसको पावर कहाँ से मिलती है? मोटर से। प्रपल्सिव पावर कहाँ से मिलती है? मोटर से। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो दोनों लगे हुए हैं, आईसी इंजन भी है और इलेक्ट्रिक मोटर भी है। तो बताइए जरा, गाड़ी को मूव कराने के लिए कौन सी कहाँ से मिलेगी हमको पावर? आईसी इंजन से मिलेगी प्रपल्सिव पावर या फिर मोटर से मिलेगी? आईसी इंजन से या मोटर से, बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। जब हमने बात करी आईसी इंजन की, तो वहां से हमको हमको जो थ्रस्ट मिला गाड़ी को मूव कराने के लिए, व्हीकल को मूव कराने के लिए थ्रस्ट मिलता है, जो वर्क मिलता है, जो पावर मिलती है, वो हमको जब हम फ्यूल को बर्न कराते हैं तो आईसी इंजन से हमको मिलती है, पिस्टन से हमको मिलती है। नेक्स्ट हमने बात करी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसमें आईसी इंजन नहीं होता है। तो व्हीकल को मूव कराने के लिए जो पावर मिलती है, प्रपल्सिव फोर्स जो मिलता है, जो हमको एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिक मोटर से मिलती है। मोटर से सर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें तो आईसी इंजन भी लगा हुआ है, इसमें मोटर भी लगी हुई है। तो गाड़ी को आगे मूव कराने के लिए जो थ्रस्ट मिलेगा, जो पावर मिलेगी, प्रपल्सिव पावर, वो आईसी इंजन से मिलेगी, जहां पर देखिए आईसी इंजन लगा हुआ है, या फिर मोटर से मिलेगी। सर उसमें ऑप्शंस रहता है दोनों में कन्वर्ट करने का। सर आईसी जब आईसी में करते हैं तो आईसी आईसी में से मिलेगी। चलती है, और आईसी से जब मिलेगी सर। मोटर में चलिए करते मैं हैं तो मान मोटर लेता से हूँ। मिलती है। राइट देखो, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दोनों चीजें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईसी इंजन भी लगा है और मोटर भी लगी हुई है। लेकिन व्हीकल को मूव कराने के लिए, जो प्रपल्सिव पावर चाहिए, वो मिलेगी हमको मोटर से। बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। इमरजेंसी में यूज करने के लिए। ड्राइविंग नॉट फॉर इमरजेंसी। बैटरी को चार्ज करने के लिए आईसी इंजन का यूज करेंगे। बैटरी को चार्ज करने के लिए अभी दिक्कत आ रही थी ना, 10-12 घंटे आप कैसे उसको 10 बार। अब भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की समस्या क्या थी कि वो शॉर्ट रेंज में हम जा सकते हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। अगर आपको दूर जाना है 1000 2000 और 6000 किलोमीटर तक आपको रन करना है, तो बच्चों वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर ही यूज करेंगे। लेकिन ये जो बैटरी चार्ज करने की प्रॉब्लम है, इस बैटरी को चार्ज करेंगे हम आईसी इंजन की हेल्प से। बात समझ में आ रही है आपको? चार्जिंग की प्रॉब्लम खत्म कर दी हमने यहाँ पर। 10-12 घंटे रुकने की जरूरत नहीं है आपको। साइमल्टेनियसली जैसे जैसे गाड़ी आपकी चल रही है, आईसी इंजन चल रहा है, तो आईसी इंजन से आपकी बैटरी जो लगातार चार्ज होती रहेगी। लेकिन गाड़ी को मूव कराने के लिए थ्रस्ट गाड़ी को कहां से मिलेगा, पावर कहां से मिलेगी, प्रपल्सिव पावर कहां से मिलेगी? वो मोटर से मिलेगी। ये बात क्लियर है आपको? तो दिस इज दी हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, पॉल्यूशन तो फिर इसमें भी होगा। हाँ पॉल्यूशन तो इसमें होगा, बट ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इंजन का साइज है, अगर मान लीजिए सेम पावर, सेम कैपेसिटी, सेम हॉर्स पावर की मैं एक व्हीकल गाड़ी खरीदना चाहता हूँ जिसके अंदर मोटर नहीं है, मतलब जिसके अंदर केवल आईसी इंजन है, तो उस आईसी इंजन का साइज ज्यादा होगा, ज्यादा सीसी का इंजन होगा। बच्चों आपने देखा 150 सीसी का क्या मतलब होता है? बाइक आती है 150 सीसी में, बोलो यस और नो? इसका क्या Yes, मतलब है? व्हाट इज द सर वो मीनिंग ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर होती है उसकी साइज। यस 150 सीसी। कितना इंजन का साइज कितना है भाई? जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा सिलेंडर का, उतने सीसी ज्यादा होगी। आपने देखा था ना, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम पढ़े थे हम लोगों ने मॉर्निंग में। तो जितना वॉल्यूम, ये जो सीसी है ये बताता है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है। जैसे कि कार होती है, कार मान लीजिए 1200 सीसी का इंजन है, तो ऑब्वियसली 1200, क्योंकि वो 4 व्हीलर है, तो उसका जो इंजन का साइज होगा वो ज्यादा होगा। 1200 सीसी का मतलब है उसका जो वॉल्यूम है इंजन का, दैट इज 1200 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, अगर मान लीजिए सेम हॉर्स पावर की आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं,
तो उसका जो आईसी इंजन का साइज होगा वो क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या करना है हमको, पावर कहाँ से मिलेगी, मोटर से, इसको चार्ज करने के लिए आपने आईसी इंजन लगा, तो इसका आईसी इंजन का जो साइज है, आईसी इंजन का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आईसी इंजन का साइज हो जाएगा तो कम हो जाएगा, तो फ्यूल कम बर्न होगा, फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जब कम फ्यूल बर्न होगा तो एमिशन कम होगा। प्योर आईसी इंजन से एमिशन क्या होगा बच्चों, कम होगा। क्लियर है ये पॉइंट। एमिशन तो होगा लेकिन तो कम पोल्यूशन नहीं हो जाएगा ना सर इसमें? पॉल्यूशन तो होगा बच्चे, क्योंकि आईसी इंजन लगा हुआ है, फ्यूल तो बर्न होगा। मोटर सर चार्ज करने के लिए तो लगा हुआ है सर, ये बैटरी को चार्ज, चार्ज करने के लिए। हाँ चार्ज करने के लिए तो लगा हुआ है, लेकिन इंजन जब चलेगा तो फ्यूल तो बर्न होगा ना। लेकिन वो साइज इंजन का कम हो गया, फ्यूल कम बर्न होगा, तो ना एमिशन, पोल्यूशन भी कम पॉल्यूशन होगा फिर। कम होगा। पॉल्यूशन खत्म नहीं हो गया, इसमें पॉल्यूशन कम हो गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पॉल्यूशन खत्म हो गया है, क्योंकि वहां पर आईसी इंजन होता ही नहीं है। बोलो ये सर सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आईसी इंजन नहीं था, एमिशन जीरो, जीरो एमिशन हो रहा था उसके अंदर। लेकिन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो आईसी इंजन लगा हुआ है, लेकिन आईसी इंजन का साइज छोटा है, कम फ्यूल बर्न होगा, कम फ्यूल बर्न होगा तो क्या होगा, एमिशन कम होगा। आईसी इंजन, प्योर आईसी इंजन अगर मान लीजिए, जो कन्वेंशनल आईसी जो इंजन लगे हुए हैं हमारे, जो जिसमें मतलब मोटर नहीं है, जो कन्वेंशनल इंजन है, आईसी इंजन है, प्योर आईसी इंजन के जो व्हीकल्स हैं, उसमें एमिशन सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो बिल्कुल भी एमिशन होगा नहीं। ठीक है, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई एमिशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो आप बता देंगे आईसी इंजन में सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसमें होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होगा, कम उसमें आएगा पोल्यूशन। आईसी इंजन से कम होगा लेकिन इलेक्ट्रिक से ज्यादा होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उतना ज्यादा आपको अगर ज्यादा इंटरेस्ट है, अपना खुद का इंटरेस्ट है तो देख लीजिए, अदरवाइज ये कुछ गाड़ियों के नाम मैंने सर्च करके यहाँ पर लिखे थे, तो आप देख सकते हैं। राइट, चलिए एडवांटेज की बात करें तो क्लीनर एमिशन, यानी कि एमिशन जो होगा इसमें क्या होगा बच्चे, कम होगा थोड़ा सा, किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। लेस डिपेंडेंसी ऑन फ्यूल। नेक्स्ट है लेस डिपेंडेंसी ऑफ फ्यूल। अगर आप प्योर आईसी इंजन का, आप प्योर आईसी इंजन लगा होगा तो उसमें फ्यूल ज्यादा बर्न होगा, फ्यूल पर डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा रहेगी, तो कहीं ना कहीं खत्म तो नहीं कर पा रहे हम डिपेंडेंसी फ्यूल की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन थोड़ा बहुत कम कर पा रहे हैं। ठीक है, देन स्मॉलर एंड एफिशिएंट इंजन, इसके अंदर जो इंजन लगा होगा वो उसका साइज जो होगा वो कम होगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, कि इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लोअर परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो हमको पावर मिल रही है वो इलेक्ट्रिक मोटर से मिल रही होती है। एक्सपेंसिव टू बाय, हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो इनकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन आईसी इंजन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट तो इसकी बढ़ जानी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आईसी इंजन लगा हुआ है, आईसी इंजन लगा हुआ है तो उसका मेंटेनेंस तो रहेगा ही, और साथ में बैटरी और मोटर भी लग गया इसमें, तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए कंपैरिजन मैंने किया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसमें कंपैरिजन दिखाया मैंने यहाँ पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आएगा, मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको, वीकली टेस्ट होते हैं या फिर सेमेस्टर एग्जाम में भी आ सकता है, कि आपको डिफरेंस बताना है, आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड आईसी इंजन। तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम और ऐड कर लेंगे और वहां लिख देंगे आप आईसी इंजन। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। पहला पॉइंट अगर हम देखें कि पावर फ्यूल का जो सोर्स है इसमें कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर कहाँ से मिलेगी हमको, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू बैटरी। ये बैटरी का एक बहुत बड़ा पैक होता है, बहुत सारी एक बहुत बड़ी बैटरी, पैक ऑफ बैटरी कह सकते हैं, वहां से हमको क्या चल मिलेगी, पावर मिलेगी। यहाँ पर कहाँ से मिलेगी पावर, इलेक्ट्रिसिटी। हाइब्रिड में कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से भी मिलेगी और फॉसिल फ्यूल से मिलेगी, यानी कि पेट्रोल और डीजल से। इंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल कंबशन भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। जब आप क्या लिखेंगे वहां पर, आईसी इंजन वाला जब कॉलम बनाएंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे, वहां पर लिख देंगे आप इंटरनल कंबशन इंजन ओनली, ओनली इंटरनल कंबशन इंजन आ जाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, डिपेंड्स ऑन बैटरी रेंज, ये बैटरी की रेंज पर डिपेंड करेगा, कितनी बड़ी बैटरी उसमें लगी हुई है, और ये इसकी रेंज किस पर डिपेंड करेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ आईसी इंजन एंड बैटरी रेंज। एमिशन लेवल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, लोअर कंपेयर टू आईसी इंजन
एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से या फिर आईसी इंजन दोनों से क्या होगा, कम होगा, सबसे कम मतलब जीरो के बराबर होगा। देन हाइब्रिड में क्या होगा, हायर कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो एमिशन ज्यादा होगा लेकिन आईसी इंजन से कम होगा। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस रेंज सबसे ज्यादा होगी और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इट इज आईसी इंजन के बराबर ही लगभग लगभग होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। चार्जिंग इसमें रिक्वायर्ड है और इसमें चार्जिंग की रिक्वायरमेंट अलग से नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर आईसी इंजन लगा है जो उसको चार्जिंग की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है वो ये है कि एक्सटर्नल सोर्स तो नहीं चाहिए, गाड़ी के बाहर से तो कुछ नहीं चाहिए आपको, तो इसमें जो चाहिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में गाड़ी के बाहर से कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी के अंदर ही है चार्जिंग का अरेंजमेंट इसमें। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस तरह से हमारा जो यूनिट 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज कंप्लीटेड। किस टाइम तक है बच्चे लेक्चर? सर 10 मिनट और है। 3:10 है सर। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यानी कि टुमारो। नेक्स्ट डे सर। तो आइएगा, इसमें हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन, घर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसको डिटेल में हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग उसका पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में ही हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अभी यहीं इसको बाइंड अप करते हैं आज का सेशन, 5 लेक्चर हो गए जैसे। ओके सर। चलिए ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अटेंडेंस नहीं लेंगे। सर अटेंडेंस सर ने लेंगे। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।